वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट का मतलब लाइट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे पहचानोगे आप कि लाइट किसे कहते हैं या लाइट की क्या क्या क्वालिटी है। प्रॉपर्टीज़ मतलब होते हैं गुण, ठीक है, किसी चीज़ में क्या क्या क्वालिटी है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, लाइट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। लाइट में ये निम्नलिखित जो है नीचे दी हुई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वन बाय वन हम जानेंगे। नंबर 1, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स। लाइट जो है ट्रेवल करती है ऑल डायरेक्शन मतलब सभी दिशाओं में, है ना। फ्रॉम द सोर्स जहाँ से वो आती है, कोई सोर्स जो होता है वो आपका कोई भी सोर्स हो सकता है। सोर्स जैसे कि आपकी सनलाइट है या बल्ब है, जो भी है, ये आपके सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स। तो लाइट ट्रेवल करती है सभी डायरेक्शन में सोर्स जहाँ से वो आती है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ ओपेक ऑब्जेक्ट इट बाउंस बैक। अगर लाइट जो है ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो बाउंस पीछे की तरफ बाउंस होती है। अब हम यहाँ जानेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आप 3 तरह के आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार लाइट क्रॉस नहीं कर पाती है, तो वो आपके ऑब्जेक्ट ओपेक होते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। लाइट 7 कलर से बनी हुई है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इन कलर से जो लाइट आपकी बनी है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, दीज आर कॉल्ड विबग्योर। उसको हम कहेंगे विबग्योर, ठीक है। तो इसका मतलब है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो। वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि हमें पता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट। जब ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया, ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके आर पार लाइट नहीं क्रॉस करती है। तो प्लेस्ड इन द पाथ, अगर उसके रास्ते में आ जाती है ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आसपास आर पार नहीं जा सकती है, तो इट पाथ इज़ ब्लॉक। तो उसका पाथ क्या है, पाथ रास्ता उसका ब्लॉक हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। अ डार्क एरिया इज़ फॉर्मेड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो एक डार्क मतलब गहरा एरिया जो है ऑब्जेक्ट के पीछे बन जाता है। इसको हम बोलते हैं शैडो। इसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका दिस डार्क एरिया इज कॉल्ड अ शैडो। इस डार्क एरिया को हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। द लाइट डज नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट के मतलब उसको पार नहीं कर पाती है। देयरफॉर द एरिया बिहाइंड इट रिमेन डार्क। इसलिए देयरफॉर, इसलिए जो एरिया होता है उसके पीछे वो डार्क हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बॉय खड़ा हुआ है, सनलाइट इस पे पड़ रही है, तो लड़का क्या है, इसके आर पार लाइट नहीं जा पा रही है, तो उसकी शैडो यहाँ पीछे बन गई। तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम दिखा रहा है, नून है, इवनिंग है। तो मॉर्निंग के टाइम जो शैडो होती है वो हमारी बड़ी शैडो बनती है, और इवनिंग के टाइम शैडो आपकी बड़ी बनती है। जब सन हमारे सर पे रहता है, इन द नून टाइम यानी कि दोपहर के टाइम, जो हमारी शैडो होती है वो स्मॉल बनती है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कि मॉर्निंग के टाइम आपकी शैडो लार्ज होगी कि स्मॉल होगी, है ना। तो मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम हमारी शैडो जो फॉर्मेशन होती है वो लार्ज होती है, और नून में यानी कि दोपहर में हमारी जो शैडो होती है वो स्मॉल होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, द शैडो इज ऑलवेज फॉर्मेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। जो हमारी एक और भी बात होती है, जो शैडो होती है वो हमेशा ऑलवेज सदैव बनती है। फॉर्मेड मतलब बनती है, कौन सी दिशा में बनती है, अपोजिट। जैसे ये है, इसके अपोजिट दिशा में आपकी शैडो बन रही है। तो जो लाइट सोर्स ऑफ लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी शैडो बनेगी। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज़ अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब
ऑब्जेक्ट जो होगा वो सोर्स से अवे होगा, यानी कि दूर होगा। अ स्मॉलर शैडो इज फॉर्मेड, तो कैसी शैडो बनेगी? स्मॉलर बनेगी। दोपहर के समय जो सन होता है वो बहुत ऊंचाई पे होता है, जिसके कारण हमारी जो शैडो होती है वो स्मॉलर होती है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडो, और किस टाइम पे हमारी लाइट हमारी शैडो जो है बनती है उसको भी। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज दी है मैच द कॉलम, तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। तो मून जो है आपका, मून आपका क्या है? मून आपका नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है। मून क्या है? नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता या जिनके अंदर अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो नॉन लूमिनस कहलाते हैं। तो नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। जब उनके ऊपर लाइट मारी जाती है या उनके ऊपर लाइट पड़ती है तब वो दिखाई देते हैं। तो मून इसमें आपका नॉन लूमिनस है। स्टोन क्या है? स्टोन आपका क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक, जैसा कि मैंने बताया कि ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे लाइट क्रॉस नहीं होती है, आर पार नहीं जाती है। तो जो आपका स्टोन है, पत्थर है, उस पर जब लाइट पड़ेगी तो वो आर पार नहीं जाएगी, बल्कि जो है बाउंस हो जाएगी। इट बैक बाउंस, वो पीछे की तरफ बैक हो जाएगी। ग्लास आपका क्या है? ग्लास आपका, ग्लास यानी कि शीशा, शीशा यहाँ पे आपका क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार लाइट क्रॉस हो जाती है। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब क्या है आपका? इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब आपका लूमिनस ऑब्जेक्ट है। लूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब आप जब जलाते हैं तो वो आपको लाइट देता है, तो वो आपका लूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मिरर यहाँ क्या है? मिरर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब इस पर आप मिरर पे लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, तो इसलिए मिरर यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। बटर पेपर क्या है आपका? ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट है। बटर पेपर जो होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वो ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। तो तीन तरह के आपके जो है ऑब्जेक्ट होते हैं: ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिससे लाइट इधर उधर आर पार क्रॉस हो जाती है। बहुत सारे मिरर आपने देखे होंगे, खिड़की के विंडो के शीशे देखे होंगे, जिससे लाइट आर पार हो जाती है। और कुछ ऐसे शीशे होते हैं विंडो पे जो ट्रांसकुलेंट होते हैं, मतलब उसमें से धुंधला दिखाई देता है। तो जैसे कि बटर पेपर हो गया, और आप कभी पेपर पे आपने वो लगाया होगा, जैसे एक पेपर ले लीजिए, उस पर ऑयल लगा लीजिए, तो वो भी आपका ट्रांसकुलेंट में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट आर पार क्रॉस नहीं होती है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी।